आप देख रहे हैं पूर्वांचल। संजय सेना करेगी पूरा, संजय सेना करेगी पूरा। ये ज्ञापन है तो उनको फोन करिए ना, हमारे पास नहीं है। मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है। अच्छा रुकिए भाई बात है। पूर्व सांसद वीरांगना बहन फूलन देवी जी का आज शहादत दिवस है, जिसे हम लोग अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं। और वो इसलिए है, ये ज्ञापन दिया जा रहा है कि वीरांगना बहन फूलन देवी जी की संपत्ति जो रही है उस पर फूलन देवी जी की मां को सांसद का दर्जा दिलाना और उनके परिवार को संपत्ति वापस कराना, ये मुख्य मुद्दा आज के दिन का है निषाद पार्टी का और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का। आज पूरे प्रदेश के सभी जिलों में माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया जा रहा है और आपसे उम्मीद है कि आप लोग पहुँचाएँगे। और आज ही के दिन दिल्ली की बहुत बड़ी सुरक्षा जहाँ रहती है, बहुत बड़ी सुरक्षा एजेंसियाँ जहाँ रहती हैं, जब वो सपा सरकार में हमारी स्वर्गीय बहन फूलन देवी सांसद थीं, तो उनके आवास के सामने जहाँ बहुत हाई ग्रेड की सुरक्षा रहती है, वहाँ उन्हें कुछ आत्मघाती हमले करके उनकी जान चली गई थी सर। उसी की आज हम शहादत दिवस मना रहे हैं, क्योंकि अगर आज उनका इतिहास देखेंगे तो वो एक बहुत ही निर्भीक और बहुत ही वैभवशाली और बहुत ही वीरांगना हमारे मछुआ समाज की, केवल मेरे मछुआ समाज की नहीं, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व की महिलाओं की वो आइकान थी, वो प्रेरणा स्रोत थी। क्योंकि उनके ऊपर कुछ आतताइयों द्वारा इतना अत्याचार, इतना शोषण हुआ था कि उस शोषण होने के बावजूद भी उनके दिल में, उनके दिमाग में उन्होंने ये ठाना कि अगर मैं अपने आप को आत्मसमर्पण कर दूंगी तो मेरे मछुआ समुदाय की आने वाली मेरी माताएं एवं बहनें इसी तरह प्रताड़ित होती रहेंगी और उनके ऊपर भी अत्याचार होता रहेगा। तो उन्होंने अपने आप को समर्पण नहीं किया और उन्होंने कसम खाया कि जो मेरे साथ अत्याचार किए हैं उन आतताइयों को धाराशाही करूंगी, और उन्होंने धाराशाही भी किया। आपने देखा होगा, वो हमारी जो स्वर्गीय बहन फूलन देवी जी थी, वो सांसद थी। सांसद रहते हुए उन्होंने मछुआरों के लिए, मछुआ समुदाय के लिए बहुत सी आवाज़ें बुलंद करते हुए, लेकिन वो दूसरे पार्टी में थी, तो अगर उनकी पार्टियों की जब तक आवाज़ बुलंद करती थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जब मछुआ की आवाज़ बुलंद करती थी उनके साथ देख लीजिए क्या अन्याय हुआ। तो आज कितनी मांगे हैं आप? हमारी आज की प्रमुख मांगे यही हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि अगर कोई सांसद रहता है तो उसके घर वाले उनकी माताएं हैं, उनकी माता हैं, आप उनके गांव में चले जाइए, जालौन में है, हम लोग कई बार गए हैं, उनके गांव में जाने के लिए सही से रास्ता नहीं है, उनका घर नहीं सही से है, उनकी माँ हमेशा बीमार रहती हैं, ना दवा की सुविधा है। जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं एक सांसद के द्वारा उनकी माँ को, वो मिलना चाहिए, वो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो आज के ज्ञापन के माध्यम से हम डीएम साहब के माध्यम से हम माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री साहब को हम देना चाहते हैं कि वो उनका जो गांव है एक आदर्श गांव के रूप में बने, उनकी जो माँ है उनको हर सुविधाएं जो सांसद होने के बाद मिलती हैं वो मिले। और तीसरा ये है कि कुछ आताताई जो हमारी बहन स्वर्गीय फूलन देवी जी की जो संपत्ति थी उनकी माँ को मिले, क्योंकि सपा की गवर्नमेंट में सपा के कुछ गुंडे माफिया रसूखोर हैं जो
उनकी ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं और बड़ा बड़ा आलीशान बिल्डिंगें बना के रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो उनकी संपत्ति है, जो हमारी प्रेरणा स्रोत, जो हम लोग को उन्होंने ऐसा प्रेरणा दिया कि हमारी महिलाएं आज जाग करके पार्टी को खड़ा कर दिया और माननीय साहब को अपना अगुवा मान लिया कि भाई नहीं, महिलाएं भी अब जाग गई हैं, हर महिला अब फूलन देवी बनेगी। अगर उनके ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उसका हाथ तोड़वा दिया जाएगा, कोई आँख दिखाएगा तो आँख निकलवा दिया जाएगा। जो भी उनके ऊपर अत्याचार होगा, उनके लिए खुद मेरी महिलाएं अब सशक्तिकरण हो गई हैं, शक्तिशाली हो गई, उनको लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वही महिलाएं हमारी मांग कर रही हैं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत की, कि भाई जो हमारी स्वर्गीय बहन फूलन देवी हैं, उनका जो ये संपत्ति है वो संपत्ति वापस हो। इसके लिए माननीय हमारे जो हम लोगों के अगुआ हैं, जो हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, हमारे राजनेता माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी कुछ दिन पहले अभी माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिले थे और माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी मिले थे। इस मुद्दे पर भी उन्होंने चर्चा किया कि भाई जो संपत्ति है उनका संपत्ति वापस हो और उनका गांव है जो आदर्श गांव बने और जो उनकी माँ है, उनकी माँ को जो सरकारी सुविधाएं मिलती है सांसद के द्वारा वो मिलना चाहिए। प्रमुख है हमारी 3 मांग की वजह से हम लोगों ने धरना। हाँ, सीबीआई जांच की मांग तो हम जब से मानवर साहब 13 जनवरी 2013 को उन्होंने संगठन बनाया और 16 में पार्टी बनाई। पार्टी इसी वजह से बनी कि अगर हम लोगों ने 70 साल तक सबको वोट दिया, सपा बसपा कांग्रेस भाजपा सभी पार्टियों को हम लोगों ने लखनऊ दिल्ली की कमान दे दी और हमारे नेता जितने थे कद्दावर, जो मछुआरों की आवाज़ उठाते, चाहे स्वर्गीय जमुना निषाद जी हुए, चाहे स्वर्गीय बहन फूलन देवी जी झूरी बिंद हुए, चाहे रघुवर दयाल वर्मा हुए, चाहे जयपाल कश्यप हुए, चाहे मनोहर लाल कश्यप हुए, जितने भी हमारे समाज के कद्दावर नेता थे, सबकी मौत नहीं हुई। वो केवल मछुआरों की आवाज़ उठाए थे तो उनको मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन किसी ने कोई सीबीआई की जाँच नहीं किया, कभी किसी ने नाम नहीं लिया। तो वही आज हमारे लोग, अब मछुआ समुदाय 18% आबादी वाला समुदाय जागा है। अब हम लोग ये मांग करते हैं कि अपितु केवल स्वर्गीय बहन फूलन देवी जी की नहीं, जितने भी हमारे मछुआ समुदाय के जो कद्दावर नेता थे, जो मछुआरों के लिए लड़े और संघर्ष किए सड़क पर और सदन में भी गए, लेकिन मछुआरों का जो उनके साथ आत्मघाती हमले हुए, जो उनको मौत के घाट रौंदा गया, उसकी सीबीआई जांच हो और निष्पक्ष जांच करके जो उनके मौत के जो जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। जब तक सजा नहीं दिया जाएगा, ये हमारी पार्टी, हमारे मछुआ समुदाय और माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद ये शांत नहीं बैठने वाले हैं। सीबीआई जांच भी करा के दम लेंगे और मछुआरों का हक, सम्मान, स्वाभिमान भी दिला कर लेंगे। यही प्रण से हम लोग आज उनके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि मान्यवर साहब ये एक ऐसे अगुआ हैं जो हम लोगों को इतना ज्ञान दिए हैं कि हम लोग जान गए हैं